तो हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और कैसे हैं आप सब। तो सभी का स्वागत करूंगा अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील में। तो आज बात करेंगे गुलदाउदी फ्लावर की और कुछ यूनिक टाइप के फ्लावर आपको दिखाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करूं उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइबर एकदम फ्री है। और साथ ही घंटी का बटन भी दबाएं ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि फूल पौधों से जुड़ी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती है। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो देखिए, मैंने आपको काफ़ी सारे गुलदाउदी के, मेरे ख्याल में 150 के ऊपर मैं आपको फूल दिखा चुका हूँ गुलदाउदी के। और आज भी उसी श्रृंखला में हम करेंगे कुछ यूनिक टाइप के गुलदाउदी के फ्लावर की बात। और यहाँ देख लीजिए आप, गुलदाउदी के फ्लावर हैं, अलग अलग कलर में हैं, अलग अलग टाइप में हैं और अलग अलग इनकी वैरायटी है। तो बात करेंगे हम ये गुलदाउदी के फूलों की। तो यहाँ अगर आप मेरे चारों तरफ देखेंगे तो आपको गुलदाउदी ही गुलदाउदी और दुनिया भर के फूल और काफ़ी फूल आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे जो फूल आप देख रहे हैं ये सारे मैंने अपने घर में ही तैयार किए हैं। और तो चले करते हैं इस गुलदाउदी की बात। तो देखिए, ये हाइब्रिड के गुलदाउदी हैं, ये इन्हें हाइब्रिड का गुलदाउदी कहते हैं। केयर वगैरह सब कुछ सेम करते हैं। जैसे नॉर्मल गुलदाउदी को हम केयर करते हैं, वैसे इस गुलदाउदी को भी हम केयर करते हैं। फ़र्क जो है, इसके फूल जो है वो आप देख लेंगे कि फूल किस टाइप के आते हैं। इस टाइप से आते हैं, इसके ऐसा लगता है जैसे मकड़ी ऐसे करके बैठ गया होगा, तो उस टाइप के इसमें फूल आते हैं। और फूल लिमिटेड मात्रा में आते हैं। पत्ते का रेशो और फूलों के मुकाबले, गुलदाउदी, देसी गुलदाउदी के मुकाबले इसमें पत्ते का रेशो कम रहता है। फूल जो है वो लंबे समय तक चलते हैं। तकरीबन ये मान लीजिए, अगर एक बार आपका फूल खिलेगा तो तकरीबन 1-1.5 महीने तक फूल हिलता नहीं है। और इसकी ख़ास बात क्या है कि जब आप इसके फूल खिलेंगे, ये फूल तो ख़त्म हो जाएंगे आगे जाके एक टाइम के बाद, मगर जो इसमें नए कलियां हैं ये खिलेंगे। मगर इसके बाद इसकी क्या है, जब ये ख़त्म हो जाते हैं तब आप इसकी पिंचिंग कर दीजिए, मतलब फूल को कट कर दीजिए। ये करेंगे तो ये रहेगा जो आपके इसके शक्कर प्लांट निकल रहे हैं, ये जो शक्कर प्लांट आ रहे हैं, ये शक्कर प्लांट क्या है, आगे जाके इनमें शक्कर प्लांट में देखिए कहीं कहीं तो कली आनी शुरू हो गई है। तो जब आप इसको कट करेंगे तो ये शक्कर प्लांट अपने ऊपर बढ़ेंगे और तेज़ी से बढ़ेंगे उस हालात में, जब आप इसको कट कर देंगे। तो उसके बाद जब आपके फूल ये ख़त्म हो जाते हैं, इसको कट कर दीजिए। और उसके बाद जब ये शक्कर प्लांट तेज़ी से आगे बढ़ेंगे तो आपका जो खाद वगैरह का प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे हम देते हैं पहले, वैसे ही आप दे सकते हैं। नाइट्रोजन बेस खाद दीजिए और ऑर्गेनिक खाद दीजिए, क्योंकि केमिकल खादों में रिजल्ट तेज़ी से तो आता है, मगर प्रॉब्लम भी केमिकल खादों से ही ज़्यादा आती है। तो और इसको जो आप कट करेंगे, इसको आप चाहे तो दोबारा से इसको पॉट कर सकते हैं, किसी उसमें कटिंग करके लगा लीजिए। फिर अगले साल के लिए यही आपका मदर प्लांट का काम भी करेगा। और नहीं करके रखना चाहते तो ये शक्कर प्लांट से जो फ्लावर आएंगे, इससे भी आप इसको कट करके अपने अगले साल के लिए इसको सेव कर सकते हैं। उसके लिए मैं आगे आपको आएगी वीडियो, जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आपने गुलदाउदी को नेक्स्ट ईयर के लिए या नेक्स्ट साल के लिए, अगले साल के लिए आपने कैसे सेव करना है। कुछ उधर भी मेरे गुलदाउदी के ये फ्लावर रखे हैं जो अभी खिले नहीं हैं, और उधर भी रखे हुए हैं। तो ये अभी जो खिल गए हैं वो दिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे खिलते रहेगा वैसे वैसे आप लोगों को अपडेट आती रहेगी। और इसको आप देखेंगे तो इसके तो ये देखिए, और इसके जो सीड बनेंगे, उसके जो सीड बनते हैं वो यहाँ बनते हैं। आप देख लीजिए, इसमें दिख रहा होगा आपको, ऊपर से पता लग रहा है कि इसमें सीड बनने लग रहे हैं। पहले ही फूल से इसमें सीड बन जाते हैं, क्योंकि ये प्लांट इसके बाद जो इसमें फ्लावर होगा नहीं। क्योंकि जो देसी गुलदाउदी रहती है हमारी, उसमें क्या रहता है कि वो फूल कंटिन्यू प्रोड्यूस करता है, हमें लगातार फूल दे रहा होता है। मगर इसमें क्या है कि एक बार फूल आने के बाद जितना जो ब्रांच रहती है आपकी, वो ब्रांच आपको दोबारा फूल प्रोड्यूस नहीं करेगा।
तो उस हालत में इसको काट देना बेहतर रहता है। आप कटिंग करेंगे तो नए शकर निकलेंगे और शकर की वजह से आपके जो नए बर्ड्स निकलेंगे, नए प्लांट की ग्रोथ होगी, वो आपको खाद फूल देंगे। और क्योंकि अभी तो दिसंबर चल रहा है, मार्च अप्रैल मई तक फूल रहते हैं गुलदाउदी में। तो इस तरीके से अगर आप केयर करेंगे तो गुलदाउदी आपको तकरीबन अक्टूबर से लगा लीजिए 8 महीने तकरीबन आपको फ्लावरिंग करता है। अगर विंटर वाले एरिया की बात करूँ, गर्मी वाले इलाकों में तो गुलदाउदी शायद अब खिलनी शुरू हुई है। अब गुलदाउदी का सीज़न वहाँ पे आया है। अगर हम अपने इधर की बात करें तो हमारे इधर अक्टूबर से गुलदाउदी खिलनी शुरू हो चुकी थी। और क्योंकि अक्टूबर से जो मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको, आपने लगातार देखी हुई है, उन वीडियो में आप देख सकते हैं कि गुलदाउदी लगातार खिल रहे हैं मेरे घर में और अभी भी खिल ही रहे हैं। और वो अक्टूबर में खिले हुए गुलदाउदी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, अभी भी ये ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी भी ये फूल कंटिन्यू जो अक्टूबर में खिले थे वो अभी तक फूल चल रहे हैं उनके। तो ये भी अक्टूबर में खिला हुआ है, ये देखिए। तो ये भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये फूल चलते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। और केयर की बात करें तो जब भी आपकी गुलदाउदी में अगर आप कट कर देते हैं, कट करने के बाद इसको पक्का एक बार वैसा वाला खाद ज़रूर दे जो इसको जल्दी से बड़ा करे, जल्दी से ग्रोथ दे। बेस्ट रहेगा डीएपी दे सकते हैं। डीएपी नहीं अवेलेबल हो तो एनपीके 19 या एनपीके 20 भी दे सकते हैं। वो भी अवेलेबल ना हो तो चिकन मैन्यूर दे दीजिए। वो ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए। वो ना हो तो लास्ट ऑप्शन आप काऊ डंक, वो वैसी खाद भी दे सकते हैं। और जो केमिकल में कर रहे हैं और जो केमिकल में रहते हैं उनके लिए अगर वो है तो वो अपना यूरिया दे सकते हैं। और यूरिया के साथ में पोटास दे सकते हैं। पोटास पर लिमिटेड मात्रा में दीजिए। वो चीज़ें क्या होता है कि यूरिया और ऐसी खादें क्या रहती है, अगर ज़्यादा मात्रा में हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं, वो पेड़ की ग्रोथ तो स्पीड से बढ़ाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अगर ज़्यादा मात्रा में आपने वैसी खाद को दे दिया तो वो क्या करेगा, आपके पेड़ को जला भी सकता है। तो जो भी आप खाद देंगे वो लिमिटेड मात्रा में दीजिए और सही दीजिए। क्योंकि जिनका उधर शॉर्ट पीरियड के लिए सर्दी आती है, छोटे टाइम के लिए सर्दी रहता है, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं। खासकर जिनके टाइम पर लॉन्ग टाइम तक सर्दी रहती है, जैसे हमारे इधर अक्टूबर से तकरीबन अप्रैल तक सर्दी रहती है, होली तक सर्दी चल रही होती है, होली के बाद कहीं जाके सर्दी ख़त्म होती है। तो वैसी जगहों पे आप ऑर्गेनिक खाद पे चलिए। और सबसे बेस्ट खाद की बात करूँगा तो मैं, जो मेरा प्रैक्टिकल का ज्ञान है वो बोलूँगा, तो मैं आप इसको जब आप कटिंग कर देते हैं, कटिंग करने के बाद आप ड्राई फॉर्म में सरसों की खल्ली को ड्राई फॉर्म में वो दीजिए 1 चम्मच हर प्लांट को। और उसके बाद जो देते हैं वो आप 15 दिन में एक बार सरसों की खल्ली का पानी भिगाकर ज़रूर दें, जिससे आप देते रहेंगे। और जब आपके फ्लावरिंग आने लगे, क्योंकि ये फ्लावर तो अभी आगे हैं, ये फ्लावर के बाद हम इन फूलों को कट करेंगे, ये फूल भी जब खिल जाएंगे, इनको भी हम, ये फूल खिल जाएंगे और इसको हम कट कर देंगे। तो जब ये नए शकर के जो ऊपर आएगा ये नया शकर, तो आपके प्रोसेस सेम रहेगी, आपने सेम खाद देना है। और जब फूल आने लगेंगे तो आपका काम फिर बनता है कि आप इसको जो रूट फिलिंग की कार्रवाई उस टाइम भी करिए। ये कार्रवाई करेंगे तो आपको रिजल्ट ऐसा मिलता रहेगा। क्योंकि कई बार कई लोगों की शिकायत है कि जब वो नर्सरी से अपने प्लांट को बाई करके लाते हैं उस टाइम तो फ्लावर आपके बड़े रहते हैं, इसी साइज़ के रहते हैं। मगर जब नर्सरी से वो प्लांट घर में लाके लगा देते हैं तो उसमें फूल का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। और वो कारण क्या है, तो देखिए, नर्सरी से जब हम लाते हैं वो प्रॉब्लम हमारे साथ भी रही है पहले, क्योंकि हम भी लाते थे और घर में लाने के बाद गमले में लगा दिया। और फूल क्या था, एक टाइम के बाद पहले इतना बड़ा होता था, फिर थोड़ा छोटा होता था, और छोटा छोटा होते लास्ट में वो इतने इतने में पहुंच जाता था फूल। तो हम बोलते थे कि वहाँ पर जब लेकर आए तो ये फूल बड़े थे, अभी छोटे छोटे हो गए। तो कारण वही है, क्योंकि पौधे के जो हम गमले में, क्योंकि आजकल लोगों के पास ज़मीन नहीं है तो लोग पॉट में ही अपना प्लांटेशन करते हैं। तो ये जो गमले का साइज़ है उसके हिसाब से क्या रहता है कि जो भी हम इसको खाना पानी जो भी देते हैं इस गमले में देते हैं, वो एक टाइम लिमिट के लिए रहता है। लिमिटेड टाइम के अंदर आपका वो खाना पानी ख़त्म भी होता है। तो जब आपके फूल बड़े होंगे, ये फूल जो अभी चल रहे हैं, इन फूलों को जो
खाना पानी ये ले रहे हैं, ये एक टाइम के साथ में ख़त्म होगा। अब जब ख़त्म होगा, जो नई ग्रोथ आएगी उनको भी खाना पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो खाना पानी आप उनको अवेलेबल करेंगे तो आपका फूल का साइज़ ये नहीं, शायद इससे भी बड़ा हो सकता है। क्योंकि इसका एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको देना चाहूँ तो आप मेरे यहाँ पर डेलिया के फूल देख सकते हैं, और इसका जो मदर प्लांट है उधर आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। तो वो मेरे जब नर्सरी से बाय करके लाया था उस टाइम था, और इस साल मैंने खुद घर में कटिंग करके इन प्लांट को तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं डेलिया के ग्रोथ देख सकते हैं, फूल का साइज़ देख सकते हैं कि जो मैं नर्सरी से जब लेकर आता था उससे भी मेरे फूल के साइज़ बड़े बड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने वो प्रोसेस को इस्तेमाल किया और उसकी वजह से मेरे फूल के साइज़ जो बड़े हो गए हैं, और मेरे को पता लग गया जिससे कि अपने फूल की साइज़ को डाउन नहीं होने देना। उसका कारण क्या है? तो हम क्या करते हैं, एक लिमिटेड मात्रा में खाद पानी जो भी रहता है गमले को देते हैं, और एक टाइम के साथ वो ख़त्म हो जाता है। तो खाना पानी ख़त्म हो जाता है तो पेड़ की जो नए ब्रांचेस आएंगे उनको भी खाना पानी का ज़रूरत रहता है। तो उस हिसाब से आप अपने डेलिया को खाना पानी देते रहें और फूलों को एंजॉय करते रहें। क्योंकि अभी तो फूलों का डेलिया की जो ब्लूम है वही ज़बरदस्त आ रही है, सभी की आ रही होगी। तो ऐसे करके आप अपने डेलिया को केयर करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। और डेलिया के ऊपर अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी आपके मन में सवाल जवाब कुछ भी हो जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवाल का सही जवाब आपको आप तक को मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।